देंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम वादा करते हैं अगर हमें टिकट मिलेगा, कसम खुदा की इतिहास बदल देंगे। जितने एमएलए निकम्मा यहां से रह चुके हैं, सबके इतिहास को इस तरह का काम करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह ओवैसी साहब, जिस तरह अख्तरुल ईमान साहब को लोग चाहते हैं। एडवोकेट शम्स आगाज है जो लोगों को वक्फ के खिलाफ पूरा पोठिया प्रखंड के 22 पंचायतों में जितने भी चौक चौराहा है, सब जगह लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मुझे मौका मिलता है, मैं एमएलए बनता हूं, इतिहास बन के दिखाऊंगा, आपके लिए लड़ के दिखाऊंगा। तमाम लोग मेरे पापा को बोले कि तहसील साहब आप अपना बेटा को लाइए, छोड़ देने बोलिए जुडिशरी का एग्जाम, क्या करेंगे जज बन के? अरे जज बन के जब कोर्ट उनके पास हमारा मैटर जाएगा तभी वो हम लोग का खिदमत कर पाएंगे। लेकिन एक नेता बन के एक गरीब से लेके एक अमीर का सबका वो खिदमत कर पाएगा। छोड़ दीजिए, लात मारिए वैसे जज के कुर्सी पे जो पब्लिक का भला नहीं कर सकता, और लात मारिए वैसे कुर्सी पे जिसमें उनको 3-3 बार सिर्फ इसलिए छाट दिया गया है क्योंकि वो मुसलमान का बच्चा है, वो नेता का है और वो एमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आपका आवाज उठाऊंगा और आपका आवाज बन के हर जगह आपके साथ खड़ा रहूंगा। कोई साथ दे या ना दे, पार्टी साथ देगा, पार्टी के साथ मिल के लिए लड़ेंगे। और दूसरा, किशनगंज विधानसभा से वाहिद मैं एडवोकेट शम्स आगाज हूं जो कि 6000 मेंबरशिप बनाने का रिकॉर्ड कायम किया हो और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मेंबर बनाया हो। बाकी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो लोग 50 मेंबर से भी ज्यादा बनाए हैं, तो मैं अपना नाम इस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने बारे में पहले बता दूं कि मुझे जब से एमआईएम का युवा जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है, मैं पार्टी के लिए क्या कर रहा हूं, किस तरह से मेहनत कर रहा हूं। सबसे पहले अगस्त 2024 में एमआईएम का युवा जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी मुझे दिया गया। तब से मुसलसल उसी वक्त का काला कानून पे बातें चल रहा था कि एक पार्लियामेंट में लाया जाएगा। उसी वक्त एमआईएम बिहार की तरफ से और एमआईएम किशनगंज की तरफ से पूरा किशनगंज के 4 विधानसभा और पूर्णिया का 2 विधानसभा अमोर बैसी 6 विधानसभा में लोगों को जागरूक करने का काम हम बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के साथ मिलकर किए हैं। और हम किशनगंज विधानसभा के अकेले ऐसे दावेदार हैं जो कि उस प्रोग्राम में अख्तर साहब के साथ हर जगह गए हैं, उनका साना बसाना बन के उनको मजबूती प्रदान किए हैं। 6 विधानसभा में हम लोग मेहनत की है। उसके बाद पार्टी में लगभग सितंबर या अक्टूबर में एक मीटिंग रखा गया था जिसमें हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यह आह्वान किया था, कार्यकर्ताओं से कहा था, नेताओं से कहा था, तमाम दावेदार से कहा था कि एमआईएम से जो भी दावेदार बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा हो, उससे पहले सबसे पहले उनको कम से कम 5000 मेंबर बनाना होगा ऑनलाइन मेंबरशिप में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे किशनगंज विधानसभा में, पूरे जिला में सिर्फ 2 ही ऐसा विधानसभा है जहां से 2 लोग इस मुकाम को हासिल किए हैं। एक है गुलाम हसनैन साहब जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से 6000 मेंबर पार क्रॉस किए हैं, और दूसरा किशनगंज विधानसभा से वाहिद मैं एडवोकेट शम्स आगाज हूं जो कि 6000 मेंबरशिप बनाने का रिकॉर्ड कायम किया हो और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मेंबर बनाया हो। बाकी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो लोग 50 मेंबर से भी ज्यादा बनाए हैं, तो मैं अपना नाम इस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप लोग पूछिएगा जो हमारे पार्टी के और भी दावेदार हैं कि क्या वो लोग 50 मेंबर से भी ज्यादा बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। मैं ये बात पार्टी के दायरे में रह के कर रहा हूं और पार्टी के हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी की तरफ से कहा गया था जो आदमी, जो दावेदार कम से कम 5000 मेंबर बनाएगा वही दावेदारी पेश कर पाएगा। तो पेश कर पाएगा, उसके बाद टिकट का सवाल आएगा। तो मैं तो पेश भी कर दिया हूं और मैं दावेदारी भी कर रहा हूं, और आप तमाम लोग जो मेरे दावत पे आए हैं वो इस बात का निशानी है, उस बात का सबूत है कि आप लोग सब मेरे साथ और मेरे वालिद साहब के साथ शामिल हैं। उसके अलावा मुझे जिम्मेदारी दिया गया था कि मैं गया में जाके एमआईएम का पार्टी का पैगाम हर जगह तक पहुंचाने का काम करूं। उसमें कई लोगों का नाम भी शामिल था हमारे विधानसभा से, लेकिन हमारे विधानसभा से अकेला ये एडवोकेट शम्स आगाज उस करकती धूप में इस्तेमाल भाई के साथ, हसनैन साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ जाके गया
में पार्टी का प्रचार किया था और वहां एमआईएम के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। तो ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को, खास करके एमआईएम के चाहने वालों को। उसके अलावा अभी जो 1-2 महीना पहले वक्फ का काला कानून पास किया गया, उससे पहले भी हम लोगों के पास जाके जागरूक करने का काम कर रहे थे। यहाँ लगभग 22 पंचायत किशनगंज पोठिया प्रखंड के और किशनगंज प्रखंड के भी कुछ पंचायत से जिम्मेदार आए हैं, बाबुल साहब भी उसमें एक है। सभी लोग मुझे किसी ना किसी पोठिया के चौक चौराहा में देखे होंगे कि ये एक अकेला मुसलमान का रहनुमा बनने के लिए, मुसलमानों के लड़ने के लिए ये अकेला वाहिद कैंडिडेट लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, एडवोकेट शम्स आगाज है, जो लोगों को वक्फ के खिलाफ पूरा पोठिया प्रखंड के 22 पंचायतों में जितने भी चौक चौराहा है सब जगह लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उसके अलावा किशनगंज प्रखंड के भी सुनसुनी हाट, बेलुआ हाट, पनासी पानी साल हाट और कई जगह शहर में भी प्रचार करके कि वक्फ का काला कानून कैसे हमारे खिलाफ है, इन बातों को भी रखा गया है। और भी कई लोग शामिल थे उसमें, लेकिन वो लिमिटेड जगह तक थे। लेकिन मैं अकेला एडवोकेट शम्स आगाज पूरे जगह में अकेले जाके इस बात का लोगों को तक पैगाम पहुंचाया हूं कि यह काला कानून किस तरह से हम मुसलमानों के खिलाफ है। आइए, क्योंकि बात निकल गई है वक्फ का काला कानून पे, तो मैं उस पर भी जरा रोशनी डालना चाहूंगा। आपको जानकारी होगी कि पिछले 2 महीना हो चुका है एक काला कानून पास हुए और यूपी में अकेले वाहिद यूपी में कम से कम 358 मदरसों को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 200 मदरसों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में लगभग 40 से 50 कब्रिस्तानों को बुलडोजर से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और ये यही तक थामने वाला रुकने वाला नहीं है। ये पूरे किशनगंज में, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सीमांचल में तमाम मुसलमानों के ये ऊपर मुसीबत आने वाला है कि ये वक्फ का कानून क्योंकि बन चुका है। हमारे मदरसे, हमारे ईदगाह, हमारा कब्रिस्तान, हमारा दरगाह, तमाम चीजें मुसीबत में आने वाला है। ये मोदी सरकार, ये नीतीश सरकार सारा चीज हम लोग से छीनने का काम करेंगे। इसके लिए आपको भी एकजुट होना होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग पार्टी के आए हैं। तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप फेसबुक पे जज्बाती भाषण लिख देने से नहीं होगा। हम लोग जहाँ बुलाएंगे वक्फ के खिलाफ धरना देने के लिए, सड़क जाम करने के लिए, आप लोगों को वहां पहुंचना होगा। तब हम मानेंगे कि आप एमआईएम के सच्चा सिपाही है। फेसबुक पे बैठ के कोई भी कुछ भी लिख सकता है। मैं फेसबुक तक सीमित नहीं चाहता हूँ। एमआईएम के लोग इतने जिम्मेदार होने चाहिए कि फेसबुक के अलावा हर जगह संगठन का काम करे, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वक्फ का कानून जो मुसलमानों पे लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग खामोश नहीं बैठे हैं। हम शांत हुए थे कश्मीर का मसला को देख के, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसके खिलाफ फिर से लड़ेंगे, फिर से आप लोगों को आना होगा। और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जान में ताकत है, जब तक अल्लाह ताला मेरा सेहत में दम रखा है, मैं आप लोगों के लिए, मैं मुसलमानों के लिए ये वक्फ का काला कानून के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। लड़ूंगा और जरूरत पड़े तो शहीद हो जाऊंगा। उसके अलावा मैं एमआईएम के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आप लोग अवैसी साहब को क्यों पसंद करते हैं? आप लोग अख्तरुल ईमान साहब को, जो हमारे बिहार के बेबाक आवाज है, जिस तरह से पूरे देश में हमारा आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब है, उसी तरह पूरे बिहार में हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी हमारा आवाज है, जो कि हर गरीबों मुस्लिमों की बात करते हैं, जो कि हमारे मुसलमानों पे जुल्म और सितम होता है उसका भी बात करते हैं। तो आप लोग उन लोगों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग बोलने वाले हैं। उन लोगों की तकरीरें आपको पसंद है, वो लोग जो विधानसभा में और लोकसभा में आप लोगों का मुद्दा रखते हैं, आप लोग इसलिए उनको पसंद करते हैं। आप वारिस पठान को भी पसंद करते हैं, आप इम्तियाज जलील को भी पसंद करते हैं, आप अकबरुद्दीन अवैसी को भी पसंद करते हैं। तो सभी लोग, और आप आदिल हुसैन आजाद साहब और हमारे सेक्रेटरी इश्तियाक साहब को भी इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग अपने आवाज बेबाकी से रखते हैं। वो लोग के मुंह में जुबान है और जुबान में ताकत है, वो लोग बोल सकते हैं। तो आपको भी ये समझने की जरूरत है। बहुत दावेदार होंगे आपके भी विधानसभा में, उन दावेदारों में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सबसे ज्यादा बोलने वाला है, कौन शेरों की तरह हार सकता है, कौन सिर्फ वोट के लिए नहीं आपके लिए लड़ना चाहता है, वो वाहिद एडवोकेट शम्स आगाज है जो आपके लिए लड़ रहा है।
चाहता है। तो ये आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। मैं ये भी यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब जिनको टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हम वादा करते हैं अगर हमें टिकट मिलेगा कसम खुदा की इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, उखाड़ फेंकेंगे ये तमाम जितने एमएलए निकम्मा यहाँ से रह चुके हैं, सबके इतिहास को इस तरह का काम करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह ओवैसी साहब, जिस तरह अख्तरुल ईमान साहब को लोग चाहते हैं, मुझे मौका मिलता है मैं एमएलए बनता हूँ, इतिहास बन के दिखाऊंगा, आपके लिए लड़ के दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं यहाँ संगठन का भी बात करने आया हूँ। मुझे पटना में जब बिहार एमआईएम बिहार टीम और किशनगंज एमआईएम टीम के तरफ से युवा जिला अध्यक्ष का दोबारा जिम्मेदारी भी दिया गया था। उसके अलावा मुझे यह भी जिम्मेदारी दिया गया था क्योंकि तकी साहब, क्योंकि उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अपने कामों में भी बिजी थे, तो उन्होंने खुद मना किया था कि प्रखंड अध्यक्ष अब हम नहीं रहेंगे लोकसभा के बाद, तो आप लोग किसी और को बनाइए। तो उसके बाद ये क्योंकि अभी प्रखंड अध्यक्ष एमआईएम से पोठिया में कोई नहीं है, हमें यह जिम्मेदारी दिया गया था कि संत साहब आप तो युवा के जिला अध्यक्ष है, वो तो आपके अंडर में आता है, आपको जनरल विंग यानी मदर विंग का भी संगठन का काम करना है, तो आप पूरा एमआईएम का टीम तैयार कीजिए और जो भी जिम्मेदार है उस विंग के उनसे राय मशवरा करके ये तैयार कीजिए। मैं 4 महीना पहले यहाँ का संगठन बना के तैयार कर दिया हूँ। 4 महीना पहले युवा टीम और मदर विंग जो मेन टीम होता है इसका संगठन बना के तैयार कर दिया था, जमा भी हो चुका है, लेकिन कुछ मशगूलियत की वजह से प्रदेश टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया। और वो मशगूलियत क्या है, बीच में वक्फ का काला कानून आया, उसके अलावा कश्मीर वाला मसला आया, उसके अलावा हम लोग का जो ऑल पार्टी मीटिंग का धरना था उसको लेके लिए कुछ दिन बिजी रहे, फिर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे उसको लेके भी कुछ दिन बिजी रहे। तो ये मुसलसल कुछ महीनों से ऐसा ही चल रहा है, किसी ना किसी वजह से पार्टी बिजी है, इसलिए हम लोग सही टाइम पे उस चीज़ का अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। आज करने वाले थे लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम सडनली रखा गया था। इस प्रोग्राम में युवा का कुछ मेंबर्स का करेंगे, जो मदर विंग है, जो मेन बॉडी है उसका बाद में रखा जाएगा, कहीं और रखा जाएगा कोई न्यूट्रल जगह में, क्योंकि ये पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश है और पार्टी आला कमान का आदेश जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, मेरे पापा तसीरुद्दीन साहब उसके लिए तैयार है। तो आज ही कुछ युवा टीम का गठन होगा, उसे काम करने का मन नहीं रहता तो मैं बाकी दावेदारों के तरह भी हमारे यहाँ के 1 महीना पहले एक्टिव होता, जिस तरह से वो लोग हुए हैं, और सिर्फ चौक चौराहा में लोगों से मिलके हमारे लिए वोट करने का अपील कर रहा होता। लेकिन मुसलसल 1 साल से मुझे ये जिम्मेदारी जब से मिला है, मैं पहले पार्टी के लिए काम किया हूँ, फिर अभी मैं अपना बात करना शुरू करूँगा। अभी तो मैं अपना बात ठीक से शुरू भी नहीं किया हूँ, अभी तक मैं मुसलसल एमआईएम बिहार टीम और हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब के साथ, उनके साथ जो वो प्रोग्राम रखते हैं उसी में शामिल होके उसी में कामयाब बनाने का कोशिश कर रहा था। अभी मैं पूरी तरह मैदान में भी नहीं उतरा हूँ अपने लिए, जब मैदान में उतर जाऊंगा तब देखिएगा आप किस तरह से बाकी लोग गायब हो जाएंगे और ये आपका भाई और ये आपका बेटा ही मैदान में नजर आएगा। जो पहले आ रहा था 1 साल पहले वो अब भी नजर आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं पार्टी के लिए काम नहीं किया हूं या अपने लिए काम नहीं किया हूं, मैं यहाँ का पब्लिक के लिए भी बहुत काम किया हूं। मैं बाकी कैंडिडेट के तरह किसी भी पार्टी के हो, मैं उसके तरह नहीं हूं कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त आऊंगा कि मैं एमएलए हूं, आप मुझे कांग्रेस के नाम पे वोट दीजिए, या किसी छोटे मोटे पार्टी या किसी दूसरे पार्टी या हमारे भी पार्टी के लोगों की तरह हो कि सिर्फ आऊंगा ये बात कहने कि मैं एमएलए में एमआईएम की तरफ से आना चाहता हूं, आप मुझे वोट कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मसला अलग है, मेरा सोच अलग है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत किया हूं, मैं जुडिशरी का एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया हूं, मैं एक चाहता 1-2 साल और तैयारी करके उस चीज में मुकामयाबी हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ का दुर्दशा देखा नहीं गया, इस इलाके का, इस विधानसभा का बेहाली देखा नहीं गया। तमाम लोग मेरे पापा को बोले कि तसीर साहब आप अपना बेटा को लाइए, छोड़ देने बोलिए जुडिशरी का एग्जाम, क्या करेंगे जज बन के? अरे जज बन के जब कोर्ट के उनके पास हमारा मैटर जाएगा तभी वो हम लोग का खिदमत कर पाएंगे, लेकिन एक नेता बन के एक गरीब से लेके एक अमीर का सबका वो खिदमत कर पाएगा। छोड़ दीजिए, लात मारिए वैसा जज के कुर्सी पे जो पब्लिक का भला नहीं कर सकता, और लात मारिए वैसा कुर्सी पे जिसमें उनको 3 बार सिर्फ
छाट दिया गया है क्योंकि वो मुसलमान का बच्चा है, वो नेता का है और वो एमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ है। नहीं तो कई पार्टी के लोगों का भी हुआ है, आप लोगों को पता होगा। सिर्फ ये वाहिद एडवोकेट शम्स आगाज का जुडिशरी में छाट दिया जाता है क्योंकि ये मुसलमान से जुड़ा हुआ है, ये एमआईएम से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता फिर भी कोशिश करके कर सकता था अपने काबिलियत के दम पे, लेकिन आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपका किशनगंज विधानसभा का जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दे हैं, वो मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि यहाँ लगभग आजादी के 70 सालों तक आपने कांग्रेस को जिताने का काम किया है। बीच में 1-2 पार्टी आया था और बीच में 1 साल के लिए हमारा एमआईएम पार्टी आया था। ये मत देखिए विधायक कौन था उस वक्त, विधायक तो पार्टी का चाबुक से चलता है। उस वक्त का विधायक को मत देखिए, वो चाबुक कौन चला रहा था, वो 10 महीना में जो बाई इलेक्शन एमआईएम जीता था वो देखिए। लोग अभी भी उस कार्यकाल का तारीफ करते हैं। लोग कमरुल हुदा जब बने थे तो वो उसका कोई अच्छा ही नहीं था उसमें कि वो काम कर रहा था। वो हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब चाबुक मार के उनसे काम करवा रहे थे और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आदेश था तब वो काम कर रहे थे। वो अगर खुद से काम करते तो अभी भी एमआईएम में रहते। वो खुद से काम करना चाहते तो वो हारने के बाद भी एमआईएम में रहते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए किया है क्योंकि उनको भी बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का चाबुक और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आदेश था कि आप पब्लिक के बीच रहिए, आप काम कीजिए। एमआईएम को वोट जिताएगा किशनगंज और पोठिया का जनता, एमआईएम को वोट देकर जिताएगा किशनगंज विधानसभा का एमआईएम का कार्यकर्ता। और आप कुछ लोगों को लेकर उस पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। आप सिर्फ उन कुछ लोगों को अपना जो रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको फायदा देना चाहते हैं तो एमआईएम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार अख्तरुल ईमान साहब से ये कहा गया, बार बार इश्तियाक साहब से कहा गया कि कमरुल हुदा साहब जब विधायक थे एमआईएम पार्टी से तो वो हमें एमआईएम का से नहीं मान रहे। वो हमें एक किशनगंज का उनका टीम है जिसमें 4-5 लोग रहते हैं। हाजी है कौन कौन है पता नहीं, लोग फिर नहीं जानते हैं, उन वो नाम लिख के जनवाते हैं कि ये है मेरे साथ। तो वो सिर्फ उन लोगों को लेकर चलते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता, एमआईएम पुठिया का कार्यकर्ता, एमआईएम किशनगंज का कार्यकर्ता, एमआईएम किशनगंज सदर शहर का कार्यकर्ता जो कमरुल हुदा को जिताने का काम किया था, वो कमरुल हुदा हम लोग को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। अख्तर साहब, इश्तियाक साहब, आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। तब जाके जब अख्तर साहब, इश्तियाक साहब की तरह से बार बार मीटिंग करके उनको कहा गया कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर चलिए, कार्यकर्ता ही पार्टी का जान होता है, नहीं तो पार्टी कुछ नहीं होता है, पार्टी कार्यकर्ता ही से बनता है। तो वो उस चीज को इग्नोर किए और जब ज्यादा पार्टी की तरफ से फोर्स होने लगा, मजबूरन उनको पार्टी से, वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी शुरू किए और मजबूरन उनको पार्टी से निकालना पड़ा। तो साथियों, एमआईएम एक अलग पहचान है। एमआईएम आप सभी का हक का बात करता है और इस विधानसभा से मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं वो बात भूल गया जो आपको बताना चाह रहा था कि मैं पब्लिक के लिए, जब से मुझे एमआईएम का जिम्मेदारी मिला है और जब से मेरे वालिद जनाब तसरुद्दीन साहब ये ऐलान किया है कि इलेक्शन मैं नहीं आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों का यही चाह है कि आप इलेक्शन लड़िए, तब से मैं सिर्फ घर में बैठ के नहीं हूँ, सिर्फ संगठन का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए भी लड़ाई कर रहा हूँ। बहुतों में कामयाबी मिला है, बहुतों में हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं उस हार के लिए अभी तो तैयार हूं। लेकिन आप लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आपका आवाज उठाऊंगा और आपका आवाज बन के हर जगह आपके साथ खड़ा रहूंगा। कोई साथ दे या ना दे, पार्टी साथ देगा, पार्टी के साथ मिल के लिए लड़ेंगे। मैं सबसे पहले कुछ यहाँ पिछले साल गर्मियों के मौसम में जो बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही बरता गया था, जो बात बात पे हल्का सा कोई अगर फूंक भी देता था तो तार गिर जाता था, लाइट काट दिया जाता था, हल्का सा बारिश होती थी तो लाइट काट दिया जाता था, तो सभी के साथ मिलकर हम पोठिया चौक में धरना किए थे। उसके अलावा गोरुखाल में एक हादसा हुआ था, उस हादसे में या आपका बेटा या आपका भाई अपने वालिद जनाब तसरुद्दीन के साथ मिलकर वहां उनके साथ खड़ा था, उन पीड़ित परिवार वालों के साथ मिलके पुलिस वालों पे केस कराने का काम किया था। मैं उन लोग से डरने वाला नहीं हूं। बहुत लोग कहते पुलिस का मामला है, केस मत कीजिए, पुलिस आपको रडार में लेंगे। मैंने कहा मैं 100 बार रडार में पुलिस का आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास अगर कोई मदद के लिए कोई आम जनता आया है तो मैं उस बात को नकार नहीं सकता। मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, उनका देखभाल के लिए, उनका तरक्की के लिए
लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं उनका आदेश मानूंगा और मैं उनके लिए लड़ा, केस करवाने का काम किया और शायद कि अभी उसका CID जांच भी चल रहा है। उसके अलावा किशनगंज के एक बस स्टैंड में हाफिज इस्माइल साहब को मारा गया। वो पोहा खाली के थे, लेकिन मेरे विधानसभा में मारा गया। रात के 11 बजे मेरे पास फोन आता है कि एक हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता है वहाँ से उनके पास मेरे पास फोन आता है कि एक हाफिज को मार के लहूलुहान कर दिया है, वो 2 घंटे से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। पुलिस वालों को फोन किया है, नहीं आ रहा है। और हम लोग कई पार्टी के जिम्मेदार को किए थे, वो लोग नहीं आ रहे, तो आप क्या आ सकते हैं? मेरे पास रात 11 बजे फोन आता है। मैं 11:30 बजे यहाँ से सीधे किशनगंज पहुँचता हूँ, हॉस्पिटल में इस्माइल भाई का इलाज करवाता हूँ, पुलिस वालों को बुलवा के उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता हूँ। फिर अगले दिन और भी कई नेता थे, अलग अलग पार्टी के युवा नेता, सबके साथ जाके वहाँ पुलिस वालों पे किशनगंज सदर थाना में किशनगंज पुलिस के खिलाफ ही केस करवाने का काम करता हूँ। तो मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा एक वकील को चुनने से आपको ये सब भी फायदा होने वाला है। कहा कुछ मेरा वो लोग उखाड़ पाया है अब तक? मैं तो कई बार उनके खिलाफ बगावत पे उतर आया हूँ, कहाँ कुछ उखाड़ पाया है? क्योंकि मैं भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह एक पढ़ा लिखा हूँ, एक वकील हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत किया हूँ। उसके अलावा आपको जानकारी होगी, जब 7-8 महीना पहले यहाँ बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह यहाँ आके किशनगंज में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे, मुसलमानों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या न जाने क्या क्या कहते, मुसलमानों हिंदुओं को उकसा रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। तो उस जहरीला बयान के खिलाफ ये आपका बेटा, ये आपका भाई एडवोकेट शम्स आगाज कोर्ट में केस करने गया था और केस फाइल किया था। कई वकीलों के पास पहुंचा मैं, खास करके जो वहां के प्रसिद्ध वकील थे, जो हमारे कौम से नहीं थे, मैं उनके पास गया, सभी ने इनकार कर दिया। लास्ट में हमारे एडवोकेट मिनहाज भाई के साथ मिलके, जो कि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता हूं, उस दिन काला कोट लगा कि मैं भी कोर्ट में पहुंचा और केस में बहस किया और गिरिराज सिंह पे केस करवाने का काम किया। वो मैं ही हूं और उसका लड़ाई जारी है और इंशाल्लाह उसको याद जब तक घसीट के नहीं लाएंगे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो। तो साथियों, तमाम तरह के उसके अलावा पिछले 4-5 महीने पहले, रमजान से पहले और रमजान के दौरान ही पोठिया इलाके में टीपी झारी पंचायत में खास करके चनामना साइड पे मुसलसल आग लगते रहता था। वह कहीं ना कहीं हर रोज आग लगता था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं किसी पद में नहीं हूँ, मेरे वालिद साहब है, लेकिन मैं अगर किसी को कहीं पहुँचता हूँ तो मुझे नहीं पहचानता है। फिर भी उस चीज को छोड़ के मैं हर जगह जहाँ भी आग लगा वह उसी वक्त पहुँचने का काम किया। फायर ब्रिगेड का गाड़ी को फोन किया, उसको मंगवाया, सीओ से बात किया, पीडीओ से बात किया, तमाम प्रशासन के लोगों से बात करके उनको मुआवजा दिलाने का भी काम किया है और अपने स्तर से भी काम किया हो। मेरे जाने का ये फायदा होता था दोस्तों कि मैं तो जाके वहाँ लोगों का मदद कर आता था, लेकिन मेरे जाने से इतना प्रेशर बनता था, मैं मीडिया को लेके पहुँचता था, मीडिया इतना प्रेशर करता था कि तमाम पार्टी के लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ता था, MLA को भी पहुँचना पड़ता था, MP को भी पहुँचना पड़ता था और तमाम दावेदार हर पार्टी के पहुँचते थे वहाँ। कम से कम लोगों का ही भला होता था। वो प्रेशर भी क्रिएट करने वाला पूरा विधानसभा में ये वाहिद अकेला एडवोकेट शम्स आगाज है। तो इसी तरह मैं हर मुद्दों पे आपके लिए लड़ रहा हूं, तो आपको भी जरूरत है कि आप मेरा हाथों को मजबूत कीजिए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? अगर है तो सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। मीडिया वाले भाई से गुजारिश है, उधर कैमरा घुमाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम कार्यकर्ता हैं के यहाँ मेरे साथ है, लेकिन मैं आप लोग से फिर एक बात कहूंगा, पार्टी का जो फैसला होगा ये आपका भाई, ये आपका बेटा मानेगा। यह चीज अगर देख के कि एमआईएम के सभी लोग इनके साथ है फिर भी पार्टी टिकट नहीं देती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसको देख के अगर टिकट देती है तो मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के लिए कुर्बानी देने के लिए चाहिए तैयार हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी तैयार हूँ वो लड़ने के लिए। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। हो सकता है कुछ बातें रह गया हो, वह मैं बाद में आपके बीच आपको एक दावेदार के हैसियत से आऊँगा, बहुत मुलाकात करूँगा, आपको यहाँ का हर मुद्दा गिनाने का बात करूँगा, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है और आप लोग जनता लोग यहाँ का जनता मुझे मौका देती है तो मैं क्या क्या करूँगा, ये बातें मीडिया के सामने रख चुका हूँ, ये किसी और रोज आपके सामने रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।